बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक रीजन स्कूल के स्टूडेंट्स, मैं बेटे आपका केमिस्ट्री ट्यूटर राशिद अली। बेटे हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है आज केमिकल स्पीशीज़। जी बेटे, केमिकल स्पीशीज़ में हम जो पेज नंबर है ना वो आपका बुक पे 14 एंड 15 है। निकाल लीजिए बुक्स ताकि हम प्रॉपरली बुक को भी फॉलो करते रहें। तो बेटे केमिकल स्पीशीज़ में आयंस आ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस आ जाते हैं। ये तीन मेन चीज़ें हैं हमारी। तो हम आइए इनको मेनली डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लफ्ज़ आयंस बोल रहे हैं ना तो बेटे आयन जो है, आयन एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। जी बेटे, आयन का मतलब है कि वो कोई एक एटम है या ग्रुप है एटम्स का। और फिर उसकी एक और जो पहचान है, दैट हैज़ सम चार्ज, उस पर कोई चार्ज होना भी ज़रूरी है बेटे। ऑन इट द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है बेटे, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जांपल्स दूं तो पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम आयन, पॉजिटिव चार्ज वाला पोटाशियम आयन। इसी तरह बेटे क्लोराइड आयन है नेगेटिव चार्ज वाला आयन, और नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्साइड आयन। ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आयंस को कैटेगराइज कर लेते हैं बेटे, इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं बेटे, आयंस की 2 टाइप्स हैं। जो नंबर 1 है वो बेटे कैटाइंस है, और जो नंबर 2 है वो एनाइंस है। 2 मेजर टाइप्स हैं बेटे इसकी। कैटाइंस की बात करें तो कैटाइन भी कोई एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है बेटे, जिस पे श्योरली कौन सा चार्ज होना है, पॉजिटिव चार्ज। जी बेटे, पॉजिटिव चार्ज हो किसी एक एटम पे या एटम्स के ग्रुप पे तो आप उसको कह देंगे कैटाइन। जी अगर एग्जांपल्स में देखें तो सोडियम आयन जो है ये कैटाइन है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम आयन की बात करें, कैटाइन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम आयन, जी बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटाइन है। अगर हम ये कहें कि ये कैसे बनते हैं तो फिर फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन की हेडिंग दे दीजिए। यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर लूँ कि कैटाइन्स बनते तब हैं जब किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। तो बेटे जैसे कि सोडियम एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बन जाता है सोडियम आयन। जी तो ये एक कैटाइन बन गया, Na पॉजिटिव बना है। जब भी किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है तो वो बन जाएगा कैटाइन। जी अब दूसरी टाइप है बेटे, वो है हमारी एनाइन। एनाइन भी कोई एक एटम हो सकता है बेटे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। एक एटम अकेला या फिर एटम्स मिले हुए हो ग्रुप की शक्ल में हो और उन पे नेगेटिव चार्ज हो। जी बेटे, तो फिर आप उसको नाम दे देंगे एनाइन। एग्जाम्पल्स में क्लोराइड आयन भी है Cl नेगेटिव, और ऑक्साइड आयन O जो है ट्वाइस नेगेटिव, 2 दफ़ा इस पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। ये बनता कैसे है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन को डिस्कस करें तो एनाइन बनता तब है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन गेन करेगा? व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। देखिए क्लोरीन एटम है बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद ये Cl नेगेटिव बन गया, एक आयन बन गया। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसको एनाइन कहेंगे। जी बेटे, एनाइन बनने के लिए एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हो उसका इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो एनाइन बन जाएगा। अगली छोटी सी बात है बेटे हमारी कि हम कंपैरिजन करेंगे एटम और आयन में। आयन क्या है, एटम क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, हम ये करेंगे डिस्कस। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके बोर्ड में ये पूछा जाता रहा है, आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर मैं कंपैरिजन में एटम को पहली दफ़ा बताऊँ ना तो एटम का पहला पॉइंट जो आप इसको कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? किसी भी एक एलिमेंट का। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जबकि आयन की बात करें तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन अब एलिमेंट का नहीं, आयनिक कंपाउंड का।
आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। अब दूसरी अगर बात इसमें कंपैरिजन यानी फर्क करने वाली अगर करें तो ये कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पे अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर कैन के लिए लिखूं तो नोबल गैसेस, जी बेटे नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो अकेले रह सकते हैं, आज़ादाना तौर पे रह सकते हैं, बाकी कोई भी आज़ादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और फिर कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एक एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। आयन की बात करें तो बेटे इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला आयन रह नहीं सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, और उसको उसके मुखालिफ चार्ज वाले, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ होगा। और अगर थर्ड कंपैरिजन की बात करें तो बेटे इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैलेंस फॉर्म में, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, इस पर कोई नुमाया चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जबकि आयन की बात करें तो इट हैज़ अ नेट चार्ज, कोई ना कोई चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो बेटे नेगेटिव हो, वो इस पे लाजमी होना है। आयन की अगर एग्जांपल दूं तो बेटे आप सोडियम आयन की बात कर लें, कैल्शियम आयन की बात कर लें, ऑक्साइड आयन की बात कर लें, क्लोराइड आयन की बात कर लें। एटम्स की बात करूं तो हाइड्रोजन भी एक एटम है, हीलियम एटम है, कार्बन, कैल्शियम, ये एटम्स हैं। जी ये हमारा मेन कंपैरिजन था। एक छोटा सा टॉपिक बेटे और है कि आपको अगर आ जाए मॉलिक्यूलर आयंस, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस, तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई मॉलिक्यूल, व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स, चाहे वो ले और लूजेस या फिर खो दे यानी निकाल दे, क्या निकाल दे, एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स अ मॉलिक्यूलर आयन। तो बेटे ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। जैसे देखिए अगर मैं ये कहता हूं ना कि वाटर है H2O, ठीक है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले तो ये H2O नेगेटिव बन गया। अगर क्लोरीन है, ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना तो बेटे गेन करने के बाद ये क्लोराइड आयन 2 बन जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे और भी। इसी तरह आप हीलियम की बात करें ना बेटा, हीलियम ये जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है, He पॉजिटिव बना देगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये वाली जो चीज़ है मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह और डिफरेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बन सकते हैं। जब भी किसी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है तो बनने वाली चीज़ जो है वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगी। और ज़्यादातर नेचर में हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। अगली बातें जो हैं हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतने की आपने लिखना है बेटे, याद करना है, प्रैक्टिस कर करके अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जी बेटे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।